शालिनी को नौकरी ज्वाइन करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज से उसकी सहेली के नंबर पर कॉल आता है, जिसकी सूचना देने सहेली शालिनी के कमरे पर जाती है, लेकिन कमरा नहीं खुलता। अनहोनी की आशंका में उसने यह बात कॉलेज में बताई। इसके बाद कॉलेज से कुछ लोग आए और मकान मालिक को साथ लेकर कमरे पर पहुंचकर दरवाजे के देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांक कर देखा तो पंखे की पंखुड़ी नीचे की ओर लटकी हुई थी। अंदर से कमरा बंद देख अनहोनी की आशंका पर कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिस पर कोतवाली प्रभारी रवि त्यागी मौके पर पहुंच गए और आसपास के लोग भी जमा हो गए। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर शालिनी पंखे से लटकी हुई मिली और साथ में 2 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नागेंद्र। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज की कहानी है हिमाचल के बिलासपुर जिले से लापता एक 26 साल की लड़की शालिनी महाजन की, जिसकी लाश उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक किराए के मकान में 6 दिसंबर को मिलती है। शालिनी, जिसकी शादी एक साधन संपन्न परिवार में होती है, लेकिन शालिनी बाहर जाकर नौकरी करना चाहती है, जिस पर शालिनी का आरोप है कि उसके परिवार वाले यानी कि उसके ससुराल वाले उसको नौकरी नहीं करने देना चाहते। और फिर अचानक से एक दिन शालिनी गायब हो जाती है। दरअसल शालिनी ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी और उसके पति हितेश केमिस्ट शॉप चलाते हैं और पिता होटल कारोबारी हैं। शालिनी एक साधन संपन्न परिवार से थी। इधर शालिनी के घर से गायब होने पर पति हितेश ने उसके अगवा होने का मामला दर्ज करवा दिया और आरोप शालिनी के ही 2 दोस्तों के ऊपर लगा दिया। इधर शालिनी की गूगल हिस्ट्री के आधार पर हिमाचल पुलिस शालिनी को खोजते हुए मथुरा आई, लेकिन शालिनी का कुछ पता नहीं चल सका। दरअसल शालिनी की गूगल हिस्ट्री से पुलिस को यह सुराग मिला था कि शालिनी ने कई बार अपने मोबाइल पर मथुरा सर्च किया था। शालिनी के पिता जहां सियासत में रुतबा रखते हैं, तो वहीं चाचा सरपंच भी रहे हैं। शालिनी के परिवार ने उसके 2 दोस्तों पर आरोप लगाए थे, जबकि शालिनी ने अपने इन दोनों दोस्तों से उसकी काफ़ी मदद की बात कही थी और बताया था कि ये दोनों उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। 26 वर्षीय महिला शालिनी महाजन ने बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने ब्रिजमोहन पहलवान टावर की 3री मंजिल पर 20 दिसंबर को एक कमरा लिया था। बी फार्मा करने के बाद वह जॉब की तलाश में यहाँ आई थी और बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसका सिलेक्शन भी हो गया था और शालिनी शनिवार को नौकरी भी ज्वाइन करने वाली थी। इधर पुलिस द्वारा कमरे में ली गई तलाशी के दौरान 2 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें शालिनी ने लिखा था कि वह ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है और ससुराल के लोग उसे नौकरी करने से रोकते हैं। हालांकि लेटर में शालिनी ने किसी को भी परेशान न करने की बात लिखी थी। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का। साथियों, वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।